Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो में हम हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग के बारे में देखेंगे कि हरियाणा में 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, 2023 में कट ऑफ क्या थी, नंबर ऑफ कॉलेजेस क्या है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फीस किस कॉलेज में क्या है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको मिलेगी। हरियाणा स्टेट काउंसलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो अदर देन हरियाणा के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि हरियाणा एक ओपन स्टेट है। हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं, तो उनकी कट ऑफ की भी मैं बात करूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। इससे अच्छा वीडियो आपको हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग पे यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को देखना आप पूरा। ठीक है, अपन देखेंगे नीट 2024 में हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग की अपन बात करेंगे। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे नंबर है 9521270863। इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। आपको कोई भी डाउट हो नीट काउंसलिंग को लेके या नीट 2024 को लेके, तो आप मुझे इस पे या तो व्हाट्सएप कर दो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे अपडेट्स, सारी कट ऑफ्स, सारे नोटिफिकेशंस, सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप चेकआउट कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में अपन? कॉलेजेस कौन कौन से है ना हरियाणा के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से है ना। प्राइवेट में 2 सीटें होती है, स्टेट कोटा की सीट और मैनेजमेंट सीट। मैनेजमेंट सीट में अदर देन हरियाणा के कैंडिडेट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा एक ओपन स्टेट है। हरियाणा एक ओपन स्टेट है। फीस देखेंगे हम गवर्नमेंट की प्लस प्राइवेट की, दोनों की फीस देखेंगे हम। नीट 2023 में क्या कट ऑफ गई थी गवर्नमेंट और प्राइवेट में, वो भी हम देखेंगे। काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। प्लस हम नीट 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, बोथ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। इसलिए वीडियो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। चलो देखते हैं अपन हरियाणा के बारे में, बात करते हैं हरियाणा की, ठीक है। आप देखोगे हरियाणा की फीस बहुत कम है ना, हरियाणा की फीस कम है लेकिन बॉन्ड बहुत ज्यादा है। काफी सारे कैंडिडेट्स हरियाणा में एडमिशन नहीं लेते, उसका रीजन है बॉन्ड, ठीक है। अब तो बॉन्ड थोड़ा सा कम हो गया, पहले 36 लाख और 7 इयर्स का बॉन्ड था, तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड को कम किया, तो बच्चे अब एडमिशन लेना स्टार्ट कर चुके। पहले बीच में हरियाणा की कट ऑफ काफी कम जाने लग गई थी, क्योंकि बॉन्ड बहुत ज्यादा था। तो हरियाणा सरकार ने बॉय का बॉन्ड कर दिया 5 इयर्स और 25.77 लाख। इसका मतलब आपकी एमबीबीएस होने के बाद या तो आप 5 साल की सर्विस करो या फिर आप 25.77 लाख रुपए गवर्नमेंट को दो। गर्ल के लिए या तो आप 5 साल की सर्विस करो या 23.19 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को दो, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख लेते हैं हरियाणा में कौन कौन से। ये जो मैं फीस बता रहा हूं आपको, ये 2023 के अकॉर्डिंग है। 2024 में फीस में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, लगभग वही रहेगी। 10 से 15% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। पहला कॉलेज है पंडित बीडी शर्मा, पीजीएमएस रोहतक। काफी अच्छा कॉलेज है, 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, पुराना मेडिकल कॉलेज है। 80,000 पर ईयर इसकी फीस है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था, 80,000 पर ईयर फीस है। तीसरा है एसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, जो कि अब बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है हरियाणा के अंदर। पीजीएमएस रोहतक से ज्यादा एसआईसी फरीदाबाद की कट ऑफ जाने लग गई। 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1 लाख रुपए फीस है। नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे बीपीएस सोनीपत, जो कि ओनली फॉर फीमेल्स है ना, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, 80,000 पर ईयर फीस है। नेक्स्ट देखेंगे एसके एचएम मेवात, 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, 80,000 पर ईयर फीस है, ठीक है। ये अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट है श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, 2022 में ये एस्टेब्लिश हुआ है, न्यू मेडिकल कॉलेज है, 80,000 पर ईयर फीस है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन ले सकते हैं वो हरियाणा के
कैंडिडेट्स ले सकते हैं ना। ऑल इंडिया के 15% कोटा से तो 15% सीटें में एडमिशन ले सकते हैं, और 85% सीटों पे जो गवर्नमेंट की जो सीट है उस पर हरियाणा के कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर होती है एनआरआई सीट्स, है ना। मतलब एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियन, मतलब जो आउटसाइड इंडिया का है वो भी एडमिशन ले सकता है। उसकी जो फीस है कंप्लीट एमबीबीएस की वो $1.25 है, मतलब 1 CR प्लस, है ना। ये डॉलर का साइन है, $1.25 है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। स्टेट के 85% कोटा से ये 85% सीटें फिल होती है, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब है एक गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर है, इसको सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हो आप, जिसकी फीस लगभग 2 लाख पर ईयर। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा हिसार, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हरियाणा। 2 आते हैं पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक के अंदर, और 2 आते हैं हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लिमिटेड के अंदर। सॉरी, बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर 3 आते हैं और 2 आते हैं हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। इसमें देखोगे आप, एक में एनसी मेडिकल कॉलेज, एक आदेश मेडिकल कॉलेज, एक वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, ये तीनों आते हैं बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है एसजीटी कॉलेज और एल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस आता है। एनसी मेडिकल कॉलेज, आदेश मेडिकल कॉलेज और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की फीस जो है वो 12 लाख पर ईयर है, ठीक है। और 7.5% का एनुअल इंक्रीमेंट है। मतलब आपने यदि इस साल 12 लाख की फीस दी है तो 7.5% और फीस बढ़ जाएगी अगले साल, तो 7.5% का एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। इन तीनों कॉलेजेस की फीस ये पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एसजीटी मेडिकल कॉलेज की फीस ज्यादा है, 18 लाख पर ईयर है। जो हरियाणा के अंदर सबसे महंगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो एसजीटी मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटीज भी अच्छी है और गुरुग्राम सिटी के अंदर है। 18 लाख पर ईयर, लगभग बजट जाता है 95 लाख के आसपास जाता है। इन मेडिकल कॉलेज का जाता है 75 से 80 लाख। एल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की फीस है 14.25 लाख पर ईयर। मैं ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं ना, ये ट्यूशन फी ओनली, हॉस्टल फीस अलग देखने को मिलेगी आप। ये बात कर ली अपन ने 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। ये मैंने हरियाणा का जो ऑफिशियल ब्रोशर आया था 2023 के अंदर, वहां से ये सारे ये एनेक्सर मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। मैं आपको भी बता भी दूंगा, ब्रोशर बता दूंगा, प्लस जो कॉलेजेस में कितनी सीट है वो भी मैं आपको एनएमसी की साइट पे जाके बता दूंगा। इन्होंने बता रखा है 10th का मार्कशीट चाहिए आपको, 12th की मार्कशीट चाहिए, यदि आपका बोर्ड में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है तो सर्टिफिकेट भी चलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तब जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने ना। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, फ्रीडम फाइटर्स यदि कोई कैंडिडेट है तो वो फ्रीडम फाइटर का जो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा बीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, पीएच कैटेगरी का कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और एक आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को, माइनॉरिटी के लिए एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको डाउनलोड करना है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी आपको डाउनलोड करना है, आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जानी है। एनआरआई के लिए भी इन्होंने बता रखा है कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, प्रूफ ऑफ एनआरआई भी चाहिएगा आपको, कि आपके जो फादर या आपकी फैमिली के कोई न कोई मेंबर आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो वहां के एम्बेसी से वो बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें चाहिए एनआरआई के लिए। ये मैंने आपको बता दिया। ये जो ऑफिशियल ब्रोशर आया था हरियाणा के अंदर, हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग का 2023 में, वहां से मैंने ये डाउनलोड किया था एनेक्सर। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। देखो, इन केस देयर इज ए वैकेंसी आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू एनी रीजन, सच सीट्स विल बी फिल्ड अप ड्यूरिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अपन स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स देखते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन शेल बी अलाउड फॉर पार्टिसिपेशन फॉर द सेकंड राउंड। फ्रेश कैंडिडेट विल बी हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ on the admission web portal. The candidates are advised to regularly visit the website DMER haryana.government.in. जो आपकी काउंसलिंग होगी हरियाणा की वो DMER haryana.government.in पे होगी। सारे के सारे 4 राउंड्स होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3
और राउंड 4। इसको स्टे बोलते हैं, इसको मोपअप बोलते हैं। यदि मोपअप में सारी सीट्स फिल हो जाएगी तो राउंड 4 नहीं होगा, ठीक है। बाकी राउंड 4 होता है। चारों के चारों राउंड ऑनलाइन है और कैंडिडेट चाहे जिसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, डायरेक्ट राउंड 3 में भी आ सकता है और राउंड 4 में भी आ सकता है। चारों के अंदर रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। राउंड 1 में आपको कुछ सीट मिल गई तो आप ज्वाइन करके राउंड 2 में अपग्रेडेशन करा सकते हो, ठीक है। राउंड 2 में कर लिया, राउंड 2 से राउंड 3 में कोई अपग्रेडेशन नहीं है ना। राउंड 1 से राउंड 2 में आप अपग्रेड करा सकते हो, डायरेक्ट राउंड 3 में भी आ सकते हो आप। और आपने यदि ऑल इंडिया के राउंड 2 की कोई सीट ज्वाइन कर ली, ऑल इंडिया के राउंड 2 की कोई सीट ज्वाइन कर लिया आप, जैसे आप हरियाणा का राउंड 2 भी करा रहे हो और ऑल इंडिया का राउंड 2 भी करा रहे हो, तो आपको मान लो ऑल इंडिया के राउंड 2 में सीट मिल गई, पहले ऑल इंडिया का राउंड 2 होता है, तो आप फिर यदि ज्वाइन कर लेते हो तो आप हरियाणा के राउंड 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। यहाँ ये लिख रखा है द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर फर्स्ट राउंड एंड विश टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर दिया उसको सेकंड राउंड में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। However, they shall have to give their willingness option to participate in second round of counseling online. वहाँ ऑनलाइन विलिंगनेस आएगा कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो वहां आपको यस कर देना है। एज पर ये देखो, अब आगे देखो, ये मैंने ब्रोशर जो आया था हरियाणा स्टेट काउंसलिंग का, वहां से मैंने डाउनलोड किया है, बिल्कुल ऑफिशियल चीज है। एज पर MCI नोटिफिकेशन द कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड वांट टू ऑप्ट फॉर स्टेट कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट डेंटल स्टूडेंट ओनली शेल बी रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ 10,000। देखो, राउंड 1 के अंदर आपको कोई सिक्योरिटी फी नहीं जमा करवानी। राउंड 2 से सिक्योरिटी फी जमा कराना स्टार्ट हो जाता है। 10,000 रुपए आपको जमा कराने UR कैंडिडेट्स के लिए और 5,000 आपको कराने SC BC PWD और EWS कैंडिडेट को 5,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना है और जनरल की कैंडिडेट को 10,000 जमा करवाना है राउंड 2 के अंदर। राउंड 1 में आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं कराना है। If the candidate wishes to opt for state quota seat in government as well as state management quota seat, प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए आपको जमा करवाने, प्राइवेट मेडिकल हो या डेंटल कॉलेज 1 लाख रुपए आपको जमा करवाने। 10,000 जो है गवर्नमेंट का है। कैंडिडेट डज नॉट डिपॉजिट द रिक्वेस्टेड अमाउंट, यदि कैंडिडेट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करवाता है तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, उसको सीट अलॉट नहीं होगी। आप ये रिफंडेबल अमाउंट है ना, सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है वो रिफंडेबल अमाउंट होता है, हिंदी में इसको धरोहर राशि बोलते हैं। धरोहर राशि रिफंडेबल होता है। आपकी यहां लिख रखा है कि ये जो है आपकी फर्स्ट ईयर की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। मान लो आपकी फीस है 12 लाख, तो ये 1 लाख रुपए आपके एडजस्ट हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगी आपकी फीस, है ना। अगला पॉइंट देखो, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड शेल बी राइट टू रिटेन ऑलरेडी अलॉटेड सीट। फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली है तो आप उसको रिटेन कर सकते हो। ऑप्टेड सीट शेल बी चेंज ओनली इफ सी गेट अपडेटेड, यदि आप अपग्रेड करते हो तो ही वो आपकी सीट चेंज होगी। सीट चेंज होकर राउंड 2 की जो सीट अलॉट हुई है वो आपको मिल जाएगी और राउंड 1 की सीट खाली हो जाएगी। कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग विल हैव टू सबमिट देयर प्रेफरेंस। आपको राउंड 1 के अंदर भी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, राउंड 2 में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड should give the fresh choices in order of preference for the courses in which they upgrade themselves। आपको राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर जब अपग्रेडेशन करोगे तो दोनों में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, ये इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट आप देखो, द अलॉटमेंट ऑफ द कोर्स इंस्टीट्यूशन शेल बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर पेरिड प्रिपेयर्ड। ये जो मेरिट होगी उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगा। फिर देखो, एज पर MCI नोटिफिकेशन हु आर अलॉटेड सीट इन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बट डू नॉट ज्वाइन, द फीस सबमिटेड टू द एडमिशन कमिटी shall stand forfeited, however they will eligible to participate in mop-up round। आपको मान लो सेकंड राउंड में सीट मिल गई और आपने उसको छोड़ दी। सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद यदि आप सीट को लीव कर देते हो तो आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया था सेकंड राउंड के समय, आपको पता है गवर्नमेंट के लिए 10,000, जनरल कैंडिडेट्स के लिए EWS SC और OBC कैटेगरी के लिए 5,000 जो है, और प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेज के लिए 1 लाख, वो फॉरफिट हो जाएगा यदि आप राउंड 2 की सीट को छोड़ते हो तो। ये इन्होंने बता रखा है। और जिन्होंने ऑल इंडिया के सेकंड राउंड से सीट ज्वाइन कर ली, वो मोपअप राउंड जो होगा स्टेट का मैं बोल रहा हूँ ना, हरियाणा का जो मोपअप राउंड 3 होगा, मोपअप राउंड मतलब 3, उसके अंदर एलिजिबल नहीं होगा। वो ऑल इंडिया के राउंड 3 के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन हरियाणा के राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दी है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। बाकी मैंने आपको जो नंबर दिए थे यहाँ वापस लिख देता हूँ, 9521270863, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो।
फिर यहाँ लिख रखा है कि यदि मोपअप राउंड में भी कोई सीट बच जाती है तो वो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर वो सीट जाएगी। सभी राउंड ऑनलाइन होंगे। अब देखो रजिस्ट्रेशन फीस भी है। आपने जैसे राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगेंगे 2500 रुपए, SC, BC, EWS और PWD कैंडिडेट के लिए लगेंगे 1250 और NRI कैंडिडेट्स के लिए लगेंगे 10,000। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो NRI सीट है उसकी फीस $1.25 है, यानी कि 1 CR के आसपास हम मानो 1 CR से भी ज्यादा ही है। All private medical college and dental institutes, including those under private university, will deposit a processing fee for 2,000 per section intake of seats। 2,000 रुपए की आपको भी फीस जमा करवानी है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वेरिफिकेशन के टाइम कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, परिवार पहचान पत्र है ना, परिवार पहचान पत्र है ना, ये सारी चीजें आपको मैंने अच्छे से समझा दी है। इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 चारों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। राउंड 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री एग्जिट होता है राउंड 1। राउंड 2 के अंदर, राउंड 1 के बारे में कोई मेंशन नहीं है ना, तो राउंड 2 के अंदर यदि आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना है, राउंड 2 में सीट मिल गई और आप उसको छोड़ते हो तो सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, मोपअप के लिए आप एलिजिबल हो। राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर आप अपग्रेड भी करा सकते हो, ये इन्होंने बताया। ऑल इंडिया के राउंड 2 में आपने यदि कोई सीट ज्वाइन कर ली तो आप हरियाणा का जो राउंड 3 है यानी कि मोपअप राउंड, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब बात करते हैं नीट 2023 की कट ऑफ क्या है, क्या थी नीट 2023 की कट ऑफ क्या थी पिछले साल। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, सभी की बात करूंगा मैं इसमें। जनरल में जो मिला था, लास्ट कॉलेज जो मिला था 2023 में, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, UR की कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया रैंक 21,596, मार्क्स जो थे 613। OBC ए के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस ए कैटेगरी के अंदर गई थी 29,030, मार्क्स जो है 599। इन कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया में तो सीट मिलती नहीं है, ये अपने स्टेट्स में ही सीट लेते हैं। OBC बी के अंदर आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 20,618, फिर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था 615 मार्क्स थे। EWS में लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था ऑल इंडिया रैंक 21,711, मार्क्स जो थे 613। SC में ऑल इंडिया रैंक 1,07,242 तक अलॉट हुआ था, मार्क्स जो थे 501। SC डिप्राइव्ड में ऑल इंडिया रैंक 1,42,604 तक अलॉट हुआ था, 468 मार्क्स थे। इन बच्चों को भी ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज नहीं मिलता क्योंकि ऑल इंडिया की कट ऑफ ज्यादा जाती है SC डिप्राइव्ड से। ये मैंने आपको बता दिया। 2023 में गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ ये गई थी। लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हुआ था। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। स्टेट के 50% कोटा की मैं बात कर रहा हूँ। देखो प्राइवेट कॉलेज में मान लो 100 सीट है, उसमें 50 सीटें तो होती है जो स्टेट कोटा के लिए होती है और 50 सीटें जो होती है मैनेजमेंट कोटा की होती है। स्टेट कोटा का मतलब जो हरियाणा का कैंडिडेट है वो सीट लेगा, और मैनेजमेंट कोटा का मतलब है हरियाणा एक ओपन स्टेट है तो आउटसाइड हरियाणा के कैंडिडेट्स मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो हरियाणा के कैंडिडेट्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला था UR में, ऑल इंडिया रैंक 7,05,888, ओनली 202 मार्क्स पे उनको कॉलेज मिल गया था, लास्ट जो कॉलेज मिला था। OBC ए में 8,86,000 तक मिला था, 160 मार्क्स थे। OBC बी में 10 लाख रैंक तक मिल गया था, 138 मार्क्स थे। मतलब आप क्वालिफाई भी कर जाते हो तो आपको कॉलेज मिल जाता है। SC में 11,98,000 रैंक तक कॉलेज मिल गया था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और SC डिप्राइव्ड में 11,19,000 तक मिल गया था, 120 नंबर तक कॉलेज मिल गया था। ये तो हरियाणा के कैंडिडेट्स है जो कि स्टेट के 50% सीट लेंगे, है ना। मैनेजमेंट सीट, प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट जो सीट होती है वो आउटसाइड हरियाणा के कैंडिडेट ले सकते हैं, कहीं का भी हो, चाहे राजस्थान, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, वो हरियाणा के अंदर ले सकता है। यदि किसी के मार्क्स कम है और उसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है 80 लाख तक के बजट में, तो वो हरियाणा को प्रीफर कर सकता है। देखो अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की 50%। ठीक है, हर कैटेगरी कंसिडर होती है UR में, चाहे आप SC के हो, चाहे ST के हो, चाहे EWS के हो। आप यदि मैनेजमेंट कोटा की सीट लेते हो, मतलब आप अदर स्टेट के कैंडिडेट और हरियाणा के अंदर प्राइवेट कॉलेज लेते हो, तो आप UR के अंदर कंसिडर होगी। हर कैंडिडेट SC ST का भी UR में होगा, EWS का भी UR में होगा। 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मैंने आपको ऊपर 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बता दिए, 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बता दिया, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बता दिया। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है जिसकी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती है, और एक महाराजा अग्रसेन आपको जो कॉलेज बताया
वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। आदेश मेडिकल कॉलेज जो अलॉट हुआ था 2023 में, ऑल इंडिया रैंक 1,35,000 तक अलॉट हुआ था, 475 मार्क्स कट ऑफ गई थी। लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। एसजीटी गुरुग्राम जो मिला था ऑल इंडिया रैंक 4 लाख तक मिला था, 307 मार्क्स कट ऑफ गई थी, क्योंकि एसजीटी की फीस ज्यादा है, 18 लाख है। एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत जो मिला था वो ऑल इंडिया रैंक 2,25,000 तक मिला था। महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज अंबाला जो मिला था ऑल इंडिया रैंक 4,33,000 तक मिला था, 294 मार्क्स पे मिला था 2023 में। और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज जज्जर जो मिला था ऑल इंडिया रैंक 3,75,315, 320 मार्क्स पे मिला था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 2023 की कट ऑफ की गई थी आउटसाइड हरियाणा के कैंडिडेट जो है उनके लिए। अब मैं आपको बता देता हूं जो जिसका बजट 80 लाख के आसपास है और उसके मार्क्स कम है, जो हरियाणा के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहता है, अदर स्टेट का यदि कैंडिडेट है, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज राउंड 2 के अंदर ले, क्योंकि राउंड 2 में सबसे अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको और कम ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगा। यानी कि ये आपको आदेश मेडिकल कॉलेज लास्ट राउंड में तो 1,35,000 पे मिला, लेकिन यदि आप राउंड 2 में अप्लाई करते तो आपको 3 लाख रैंक तक मिल जाता, ये 5 लाख रैंक तक मिल जाता। इसलिए बोल रहा हूं मैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है मैनेजमेंट कोटा की सीट जो है वो राउंड 2 में सबसे अच्छी मिलती है, सबसे कम ऑल इंडिया रैंक पे मिल जाती है आपको। तो जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हरियाणा में जो प्लान कर रहे हैं वो राउंड 2 में कॉलेज ले। अब बात कर लेते हैं नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कितनी सीट्स किस में। सब आप सिंपली क्या करो, एनएमसी की ऑफिशियल साइट पे चले जाओ, ठीक है, वहां जाके लिस्ट ऑफ टीचिंग एमबीबीएस में आप जाओगे, फिर इंफॉर्मेशन डेस्क में जाओगे तो ये खुल जाएगा लिस्ट ऑफ टीचिंग एमबीबीएस। फिर यहाँ सर्च करो, सिंपली सर्च कर लो। आपको ये देखना है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज एनएमसी ने अप्रूव कर दिया, वो भी यहाँ शो कर जाएगा। यदि एनएमसी ने अप्रूव किया होगा तो वो कॉलेज शो कर जाएगा। हरियाणा में इस साल एक गवर्नमेंट कॉलेज खुलने के चांसेस है भिवानी के अंदर, कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा और ये एनएमसी की साइट पे आपको दिख जाएगा। देखो हरियाणा में कॉलेज देख लो आप, मैं सर्च करता हूँ हरियाणा तो ये आ गए हरियाणा के अंदर। आदेश मेडिकल कॉलेज हो गया, इन्होंने बता रखा है 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था, इनटेक सीट की थी 150 सीटें, परमिट हो गया, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। फिर देखो आप एल फलस स्कूल जो मेडिकल साइंस है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था, स्टेट हरियाणा, नंबर ऑफ सीट्स 150। तो जो जो कॉलेज अप्रूव्ड हो गए एनएमसी की साइट पे वो आपको शो कर जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो बीपीएस सोनीपत 120 सीट्स 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, सारे मिल जाएंगे आपको। आप सर्च कर सकते हो इस तरीके से, ये मैंने आपको बता भी दिया। आप किसी भी स्टेट में सर्च करना चाहते हो तो एनएमसी की ऑफिशियल साइट पे आओ, लिस्ट ऑफ टीचिंग एमबीबीएस खोलो, इन्फॉर्मेशन डेस्क में आप जाओगे, यहाँ स्टेट सर्च कर लो, उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रस्ट वाले कॉलेज है वो यहाँ शो कर जाएंगे। अभी एक भिवानी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने के चांसेस है, तो वो जैसे ही खुल जाएगा तो यहाँ शो कर जाएगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये शो कर रहे हैं इस तरीके से यहाँ, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको मैं ब्रोशर भी बता देता हूँ हरियाणा का जो 2023 का आया था, उस ब्रोशर के बारे में भी बता देता हूँ। आपकी कोई डाउट नहीं रहे, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये ब्रोशर आया था, आप देख सकते हो 9 जून 2023 को। साइट मैंने आपको बता रखी है DMER हरियाणा.gov.in। यहाँ आप देखोगे सारी चीजें लिख रखी है, जो भी पढ़ना है आपको वो सारी चीजें लिख रखी है। गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सभी के बारे में मेंशन है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज, सारी चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। जिनको डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है वो भी ये ब्रोशर पढ़ सकता है। रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है इन्होंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर आपको मैं और चीजें बताता हूँ। ये मैंने अभी आपको जो बताई थी चीजें वो यहीं से लिया था मैंने, कि जो आपको मैंने बताई थी 1 लाख सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा प्राइवेट के लिए, वो सारी चीजें मैंने यहीं से ली थी। ये उनका ऑफिशियल ब्रोशर है, सारी चीजें मिल जाएगी। काउंसलिंग प्रोसेस आपको यहाँ मिल जाएगी। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए कुछ जानना है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी उनको, कि एनआरआई के उनका जो फैमिली का कोई मेंबर एनआरआई होना चाहिए, वो प्रेफरेंस इन्होंने बता रखी है। तो आप क्या है कि ऑफिशियल साइट पे जाके
ब्रोशर डाउनलोड किया करो, वहां आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। फिर आप नीचे जाओगे तो सब चीज आपको मिल जाएगी, और बताता हूँ आपको काफी सारी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक है। फीस देखनी है आपको और मेडिकल कॉलेज की, ईडब्ल्यूएस का इन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे रखा है रिजर्वेशन के लिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। इनकम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है इन्होंने, ईडब्ल्यूएस किस तरीके से बनाना है, ये जो इनकम डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट इस तरीके से बनेगा, इन्होंने पूरा फॉर्मेट दे रखा है आपको। फिर आप नेक्स्ट देखो, देखो हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग में इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें मैंने सारी चीजें कवर की, टोटल A to Z चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की। फीस आप देखना चाहते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। एफिडेविट के बारे में देखो ये फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने, रेजिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने, एससी का जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट वो इस तरीके से होना चाहिए। अब देखो फीस के बारे में जो मैं बोल रहा था आपको, ये फीस आ गई पूरी, ये देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस ये रही, गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज यानी कि जो अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है उसकी फीस ये रही। बॉन्ड अमाउंट आपको मैंने बताया था, वो इसके लिए जो है वो 25.77 लाख है, गर्ल्स के लिए 23.19 लाख है, 5 साल का बॉन्ड है, 5 ईयर्स का, या तो आप 5 ईयर की सर्विस करो या फिर ये अमाउंट पे करो। सारी चीजें आपको मेंशन कर रखी है इस ब्रोशर के अंदर, पूरा पढ़ सकते हो आप ब्रोशर, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आप फीस देखना चाहते हो तो वो मेंशन कर रखी है, गवर्नमेंट की ये रही, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की ये रही, प्राइवेट की ये देखो डिटेल में दे रखी है, डिटेल में। गवर्नमेंट की होगी 61,410 प्लस ये सारी फीस लगेगी। गवर्नमेंट मतलब सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की देखना चाहते हो तो ये फीस है, इन्होंने सब बता रखा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये लगेगा, यूनिवर्सिटी फी ये लगेगी, सिक्योरिटी अमाउंट ये लगेगा। बीडीएस की देखना चाहते हो तो बीडीएस की ये रही, केसीआईसी फरीदाबाद की ये रही। प्राइवेट कॉलेज की देखना चाहते हो, आपको जो 3 प्राइवेट मैंने कॉलेज बताए थे, जैसे आदेश हो गया, एनसी हो गया, वर्ल्ड हो गए, 3 जो मैंने बताया थे जो कि बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, उनकी फीस देखो 12 लाख पर ईयर है, $1,10,000 एनआरआई के लिए, सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए जमा करवाना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल है। यूनिवर्सिटी का चार्जेस एक्चुअल जो है, एग्जामिनेशन चार्जेस एक्चुअल जो है, लाइब्रेरी फीस 3,000 लगेगी, स्पोर्ट्स चार्ज 2,000 लगेंगे, हॉस्टल की जो फीस है वो 75,000 लगेगी, सारी चीजें मेंशन है इन्होंने, प्लस मेस का जो चार्जेस है वो अलग लगेगा। तो बजट 80 लाख जाता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट 80 लाख जाता है। ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं, सब दे रखा है इन्होंने, सारी फीस मेंशन। बीडीएस कोर्स की जो प्राइवेट बीडीएस कोर्स की फीस है वो ये रही, जो एचडीटी कॉलेज है उसकी फीस देख लो 18 लाख प्लस 2 लाख रिफंडेबल अमाउंट है जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है, सारी चीजें आपको मेंशन मिल जाएगी। कौन से साल कितनी फीस लगेगी, एल फ्लड जो यूनिवर्सिटी है उसकी कितनी फीस कौन से साल लगेगी, इन्होंने बता रखी है 14.25 लाख 4 साल के लिए लगेगी, फिर 8.5 लाख लगेगी। एनआरआई के लिए भी मेंशन कर रखा है इन्होंने, इतनी डॉलर लगेगी। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आप ब्रोशर आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। कि वीडियो में आगे बढ़ते वापस अपन अब बात करते हैं 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। स्टेट के 85% कोटा से लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट राउंड में जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था स्टेट के 85% कोटा से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हो सकता है ना 2024 में, जो हो सकता है इस साल की जो कट ऑफ जा सकती है, यूआर में जा सकती है, ऑल इंडिया रैंक 22,000 तक कॉलेज मिल सकता है, मार्क्स लगभग होंगे 620 कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी ए की जा सकती है 602 से 604, ऑल इंडिया रैंक होगी 32,000। ओबीसी बी में जो मिल सकता है 620 मार्क्स पे, ऑल इंडिया रैंक 21,500 तक। ईडब्ल्यूएस में मिल सकता है 618 से 619, ऑल इंडिया रैंक 22,500 तक। एससी में जो मिल सकता है वो 510 से 520 तक, ऑल इंडिया रैंक 1,10,000 तक। एसटी में जो मिल सकता है 475 से 485, ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख तक एसटी में कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट कॉलेज लास्ट राउंड, ये मैंने आपको बता दिया, ये कट ऑफ जा सकती है 2024 की एक्सपेक्टेड।
हरियाणा की। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की, कि कोई नॉन हरियाणा का कैंडिडेट है जो कि 50% सीट है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, वो लेना चाहता है, तो उसकी कट ऑफ मैं बता देता हूँ। आदेश मेडिकल कॉलेज आपको 380 प्लस नंबर है आपको तो मिल जाएगा, यदि हरियाणा का कैंडिडेट नहीं है तो। एसजीटी गुरुग्राम है वो 310 प्लस में मिल जाएगा आपको। एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत 270 प्लस में मिल जाएगा। महर्षि मार्कंडेश्वर 260 प्लस में मिल जाएगा। और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर आपको 250 प्लस में मिल जाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज में जो स्टेट के 50% की सीटें, मतलब हरियाणा का जो कैंडिडेट है वो सीट लेगा, उसको तो जस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद उनको कॉलेज मिल जाएंगे। अदर देन हरियाणा का कैंडिडेट है तो इतनी कट ऑफ जाएगी इन 5 मेडिकल कॉलेज की, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इस वीडियो के अंदर मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप 9521270863 पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ज्वाइन कर लो। फ्री है, बिल्कुल आपके लिए फ्री सुविधा है। सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।